आखिर क्यों इंडिया में नई सुपर कार नहीं मिलती है और क्यों इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि एलविस यादव, एएस गेमिंग ये पुरानी यूज्ड सुपर कारें ही क्यों खरीद रहे हैं? क्या इन यूट्यूबर्स के पास नई सुपर कार खरीदने का पैसा नहीं है या फिर इंडिया में नई सुपर कार सेल होना ही बंद हो गई है? तो फिर क्या है इसके पीछे का राज? तो फिर चलिए इसे जानने के लिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो फिर इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो कि महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और ये एक नई सुपर कार को आराम से अफोर्ड भी कर सकते हैं, पर इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि इंडिया में इस टाइम नई सुपर कार मिलती ही नहीं है, जिसकी वजह से इन यूट्यूबर्स को पुरानी यूज्ड सुपर कारें ही खरीदनी पड़ रही हैं। आप खुद इस वीडियो क्लिप को सुन लीजिए, इसके बारे में एएस गेमिंग ने क्या कहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये यूज्ड कार है और क्या बोलते हैं पता नहीं, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं शो ऑफ भी करता है यूज्ड कार को लेके। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फोर्ड मस्टैंग जीटी इंडिया के अंदर 2018 में जा चुकी है। मतलब जो मस्टैंग जीटी जो ये बेचते थे ये 2018 तक थी, उसके बाद ये जा चुके हैं। 2018 के बाद आप लोग नई गाड़ी नहीं ले सकते और अभी कहीं पर भी फोर्ड मस्टैंग नई अवेलेबल नहीं है। जो भी लोग खरीदते हैं ऑलमोस्ट सबके सब लोग यूज्ड गाड़ी लेते हैं। जैसे मैंने अभी खरीदी भी है, अब मैं इसको कल को बेच दूंगा तो इसको कोई और खरीद लेगा। तो गाड़ी का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है और 2018 में चली गई थी तो अभी 2020 है, तो इसका ना जो हाइप है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इंडिया में ना गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा नहीं है और इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। और कुछ सुपर कार्स तो ऐसी हैं जो कि इस टाइम इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि टोयोटा की सुपरा, जिसे कि UK07 राइडर यानी कि बाबू भैया ने दुबई से इंडिया में इंपोर्ट कराया है। तो फिर अब बात करते हैं कि ऐसे क्या रीजंस थे जो कि ये बड़ी बड़ी सुपर कार्स कंपनियां इंडिया छोड़कर चली गई। फर्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसका मतलब यह है कि इंडिया मार्केट में जो सुपर कार का मार्केट सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और जो इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादातर एक बजट कार को खरीदना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो एक सुपर कार या फिर एक लग्जरी कार को खरीद पाएं। इसीलिए इंडिया के लोग ज़्यादातर एक मिड रेंज की गाड़ी को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर कोई एक सुपर कार को खरीद भी लेता है तो फिर इसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसी वजह से ज़्यादातर लोग एक सुपर कार को अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड सेकंड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। और इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो सड़कें बनी हुई हैं इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कहीं कहीं की सड़कें तो ठीक से बनी नहीं होती हैं और कहीं कहीं की सड़कें मिट्टी की कच्चे रास्तों की होती हैं। और एक लग्जरी सुपर कार के लिए हाई ग्राउंड क्लियरेंस और एडवांस सस्पेंशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके ऊपर सुपर कार्स बढ़िया तरीके से चल पाएँ। और हमारे इंडिया में हर जगह ऐसी सड़कें नहीं है कि सुपर कार आराम से चल पाएँ और फिर जिसकी वजह से हम इसे डेली लाइफ यूज़ में भी नहीं ला सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग सुपर कार्स खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी इन सुपर कार्स का हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते और इंडिया की सड़कों के लिए तो थार और फॉर्च्यूनर ही बढ़िया होती है। एंड थर्ड पॉइंट है इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और इसका मतलब यह है कि सुपर कार्स को इंडिया में आने के बाद इस पे इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस काफी ज्यादा हाई होते हैं और फिर जिसकी वजह से लोग इन महंगी गाड़ियों को खरीद नहीं पाते और वो एक सस्ती गाड़ी पर शिफ्ट हो जाते हैं। और इसका फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड डिमांड। और इसका मतलब यह है कि इंडिया में सुपर कार्स का डिमांड जो है वो काफी ज्यादा कम है। यहाँ के लोग एक नॉर्मल गाड़ी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एक सुपर कार के कंपेयर में, और जिसकी वजह से सुपर कार मैन्युफैक्चरर इंडिया में सुपर कार को लॉन्च करना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम वाइज तो ज्यादा सेल्स एक्सेप्ट कर भी नहीं सकते। और इसी लिमिटेड डिमांड की वजह से सुपर कार्स मैन्युफैक्चरर अपनी सुपर कार को इंडिया में लॉन्च नहीं करते और ना ही अपनी नई सुपर कार को अब इंडिया में सेल किया करते हैं। तो फिर यही कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से इंडिया में नई सुपर कार्स नहीं सेल होती हैं। एंड आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। और फिर अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।